नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। गोरखपुर में रिश्ते, भरोसे और इश्क की खौफनाक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए। देवर ने खुद अपने दोस्त कहें, देवर का एक दोस्त था, मतलब दरअसल एक महिला की हत्या हुई। उस महिला का देवर का दोस्त ने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जिस दोस्त को अपना जिगरी दोस्त, अपना भाई मानकर देवर घर लाता था, धीरे धीरे वो दोस्त जो है, जैसे देवर की भाभी वैसे दोस्त की भाभी, भाभी से हंसी मजाक करता रहा। धीरे धीरे ये हंसी मजाक इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। और प्यार ये सारे रिश्ते मर्यादाएं तोड़ता चला गया। जब इस बात की भनक घर वालों को लगी तो घर में विवाद होना शुरू हो गया। इस दौरान देवर ने, चूंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ, लिहाजा उसने इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसने भाभी को बुलाया, देवर को बुलाया और दोनों को ये कसम दिलाई कि अब वो दोनों इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ताकि परिवार में मान सम्मान सबका बचा रहे। गंगा जल देवर लाता है, भाभी के हाथ में गंगा जल देता है और कहता है, भाभी कसम खाओ कि आज से तुम मेरे दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी और ना ही उससे मिलोगी, ना ही उससे कोई संबंध रखोगी। जैसे ही भाभी गंगा जल लेकर ये कसम खाती है, जैसे ही उसके मुंह से निकलता है कि मेरा आज से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही सामने खड़ा प्रेमी जो है वो गुस्से में बौखला उठता है। अपने साथ लाया वो चाकू निकालता है और एक झटके में ही वो सीधे भाभी की गर्दन को काट देता है। इस दौरान देवर जो है भाभी की गर्दन से निकलते खून को उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तब तक हत्यारा जो दोस्त था वो वहां से फरार हो जाता है। इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग कहते हैं कि सबसे पहले हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, फिर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस किसी तरह से परिजनों को समझाती है, फिर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब गोरखपुर पुलिस की 6 टीमें जो है हत्यारे दोस्त की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को खुलासा कर दिया जाए। लेकिन आखिरकार वो कौन सी ऐसी क्या बात हो गई कि भाभी ने जैसे ही कसम खाई, दोस्त ने अपनी प्रेमिका को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, मौत के घाट उतार। इस पूरे हत्याकांड की सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर हम आपको बताएंगे, ताकि आप पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिर पूरा माजरा है क्या और कैसे क्या घटनाक्रम ये हुआ है। हम आपको सबसे पहले इस खबर के जो है डिटेल से बताएंगे ताकि पूरा समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें किया है। इसी तरह से आप भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद दे सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं पूरे खबर पे, आखिर पूरी माजरा है क्या। पूरी खबर बताते हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि जो महिला के परिजन है उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। आपका ओम प्रकाश। क्या हुआ है आज? आज हुआ है कि मेरी पति ऊपर थी, ये लड़का के साथ में वाद व्यवहार है। ऊपर लेके गया छत पर ले गया, इसको धक्का देकर, हमारी पति ऊपर ही थी, तुरंत उसका गर्दन काट के अब भाग गया इसको धक्का दे। कितने बजे घटना है? लगभग 6:30 बजे। उसका नाम तुम्हारा क्या नाम है? जितेंद्र। पहचान रहे हो कौन था? हाँ। क्या नाम है उसका? सीताराम नाम। सीताराम उस लड़के का नाम है। कहाँ घर है? तो तिवारी टोला में। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम गौरव है। अच्छा, और जो लड़की मरी उसका क्या नाम था? हमारी भाभी थी खुशबू। चाकू कहाँ लगा था? चाकू से गट्टे पर मार दिया, गट्टे पर मार। तुम्हारे सामने ही मार दिया है? हमारे सामने मार के भागा। हमारी इंद्रावती नाम है। हाँ, क्या हुआ है? अरे ये लड़का जब छत पर से बोला है, यहाँ से चिल्लाया है कि हमारे भाभी को काट दिया, तो वो लहसुन वाली गाड़ी खड़ी थी, तो वो बोलत रहा मायके में, तो हम सुमरी नहीं है, ये लड़का बतिया, हम कल वैसे लड़का बोलत हुई, कभी का चिल्लाता हो, तो पकड़ ले हले आवत हो भौजाई के, तुम्हारे बाप सीताराम मार के भागल सीताराम मार के।
परिजनों ने कहा, क्या कहा आपने सुन लिया। अभी और भी बातें हैं, हम आपको बताएंगे पुलिस ने क्या कहा वो बताया। सबसे पहले चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र है। यहाँ का एक है गजलपुर कटरा बाजार गांव। इस गांव में जो है 60 साल के प्रकाश गौतम का घर है। ये यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। प्रकाश गौतम के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 30 साल का उपेंद्र और 26 साल का जितेंद्र। उपेंद्र की शादी 4 साल पहले बांसगांव थाना क्षेत्र के लाही डाड़ी गांव के रहने वाली खुशबू के साथ हुई थी, जिसकी खुशबू की अभी उम्र करीब 28 साल यानी 24 साल की जब खुशबू थी, तब इस गांव में जो है गजपुर कटरा बाजार में जो है ये खुशबू दुल्हन बनकर आई थी। बताते हैं उपेंद्र और खुशबू की शादी के 4 साल बाद होने के बाद भी कोई संतान नहीं है। उपेंद्र जो है इसी साल 6 मार्च को नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया था। घर पर कौन थे? पिता थे, माँ थी और देवर जितेंद्र। पड़ोस में ही जो है जहां पर ये प्रकाश गौतम का घर है, इससे घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है जितेंद्र का जिगरी दोस्त जो है सीताराम रहते हैं। सीताराम जो है जितेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था, अक्सर घर आना जाना होता था। अब जैसे खुशबू जितेंद्र की भाभी, क्योंकि देवर था और कहते हैं दोस्त भाई होते हैं, उसी तरह से सीताराम भी खुशबू को भाभी कहता था। घर आना जाना था, बेधड़क आते जाते थे क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता था, आस पड़ोस के मामला था। लिहाजा किसी तरह का ऐसा नहीं था कि रोक टोक हो कि नहीं बेटा जितेंद्र नहीं है तो तुम नहीं जा सकते, इस तरह का कुछ नहीं था। सब पूरे घर जाले जाते थे। लिहाजा जो सीताराम था उसका घर आ जाना अच्छा खासा था। अच्छा खासा घर आना था, बातचीत भी होती थी और हंसी मजाक भी चलता था जो देवर भाभी के बीच में चलता था। धीरे धीरे ये हंसी मजाक, भले ही घर वाले इस चीज को भाप नहीं पाए, लेकिन सीताराम और खुशबू के बीच के ये बातचीत धीरे धीरे छोटी छोटी बातचीत जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस दौरान दोनों के बीच में जो है कहे एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया गया, जिससे अब घर वालों के सामने और या घर वालों के पीठ पीछे भी एक दूसरे के बीच बताते हैं कि लंबी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि अब सारे रिश्ते, सारे मर्यादाएं जो हैं वो टूटना शुरू हो चुकी। घर वालों को भी धीरे धीरे कहते हैं इश्क और मुश्क यानी खुशबू छुपती नहीं है और इश्क नहीं छुपता है, तो उसी तरह से इन दोनों का प्यार भी भले इन्होंने बहुत छुपाने की कोशिश की लेकिन छुप कहां सकता है। मोहल्ले के लोगों की नजर, दसियों लोगों की नजर रहती है और ये जो नजर थी, नजर में ये चढ़ गया कि हाँ भाई जो ये सीताराम है और ये खुशबू है, इनके बीच में कुछ चल रहा है। कहते हैं कि जैसे ही घर वालों को इस बात की भनक लगी, इसको लेकर खुशबू के ससुर जो है प्रकाश गौतम ने सीताराम के घर वालों से इस बात की शिकायत की कि भाई देखो हमारी बहू है, हमारा बेटा बाहर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से चीजें हो, अपने बेटे को समझाइए जो ठीक नहीं। दोनों परिवारों के बीच यानी सीताराम के परिवार के बीच और प्रकाश गौतम के परिवार के बीच बताते हैं करीब 3 बार पंचायत इस चीज के लिए हुई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इश्क पर पहरा नहीं वाली बात है कि खूब कोशिशें की गई लेकिन दोनों को कोई भी समझा नहीं पाया और दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। यानी कुछ दिन जब पंचायत होती, हड़काया जाता, डांटा जाता, फटकारा जाता, तो कुछ दिन बातचीत बंद हो जाती और उसके बाद बताते हैं कि फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस तरह से करके 3 बार पंचायतें हुई लेकिन नतीजा क्या निकला, कुछ दिन बातचीत बंद और उसके बाद फिर बातचीत शुरू। लिहाजा एक तरीके से कहें घर वाले तो हार मान चुके, लेकिन देवर को ना चाहते हुए भी अंदर ही अंदर इस बात का एहसास शायद उसे लगता होगा कि यार हमारा दोस्त था, इसने हमारी पीठ पर हमारे विश्वासघात किया, हमारी पीठ पर घंचर घोंप दिया। एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम इसे अपने घर लाते थे और देखो इसने हमारे घर में ही सेंध मार दिया, हमारे घर में ही जो कहें झगड़े का बीज बो दिया। लिहाजा जो जितेंद्र था वो किसी तरह से इस पूरे मामले को सुलझाना चाहता था ताकि वो उसके ऊपर जो ये बोझ है वो हल्का कर सके। अब देखो 2 बातें आ रही इस चीज में, ठीक है। 1 अप्रैल को जो घटना होती है हम उस पर आते हैं, जो घर वालों के मुताबिक घटना आई और फिर जो पुलिस की पूछताछ में सामने आई वो हम बताते हैं। घर वालों के मुताबिक कहना है कि 1 अप्रैल बुधवार की शाम करीब 6-7 बजे के आसपास जो है खुशबू जो है ये खुशबू के ससुर जो प्रकाश गौतम, उनके मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी उसके मुताबिक ये है कि जो बहू खुशबू है वो शाम को घर की छत पर टहल रही थी। इस दौरान जो है
पड़ोस में रहने वाला 28 साल का सीताराम उनके घर में लगी लोहे की सीढ़ी से जो है सब छत पर चढ़ गया, सबकी नजर में आए बिना। यहाँ पर जितेन का दोस्त था, ये प्रकाश गौतम ने एफआईआर में लिखा। इसके पहले खुशबू कुछ समझ पाती, उससे ये पूछती कि तुम छत पर क्यों आए। सीताराम ने चाकू निकाला और बहू की गला काटकर हत्या कर दी। आसपास के लोग अपनी छत पर देखकर ये चिल्लाए, तुरंत लोग भागे। इससे पहले सीताराम को पकड़ पाते वो वहां से भाग गया। इसके बाद तुरंत ही हम बहू को लेकर अस्पताल पहुंचने लगे। जो बहू थी वो नहीं, मतलब गला कटा तो खून पर लथपथ होकर गिर गई। आसपास के लोग जुट गए। आनंद फानंद में खुशबू को गगहा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किया गया तो उसकी लाश को लेकर जो है परिजन घर आ गए। इस दौरान पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को ले जाने लगी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों ने, लोगों की भीड़ ने कहा कि सबसे पहले सीताराम को गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तभी जाकर वो डेड बॉडी को ले जाने देंगे। अधिकारियों के लाख समझाने के बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जब उन्होंने समझाया तब कहीं जाकर जो है परिजन माने और डेड बॉडी को ले जाने दिया। इस दौरान पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पुलिस को यह पता चला कि दरअसल जो ये लिखाया गया वो वैसा नहीं था। घटनाक्रम कुछ इस तरह सा था कि जो देवर जितेन था उसने अपनी भाभी खुशबू को शाम को छत पर बुलाया, अपने दोस्त को छत पर बुलाया। यहाँ पर दोनों के बीच में उसने बात की और ये समझौता कराने की कोशिश की कि आज से तुम दोनों का रिश्ता जो अनैतिक है, इसकी कोई मान्यता नहीं देगा, इस रिश्ते को तुम दोनों खत्म करोगे मेरे सामने। यहाँ पर जितेन जो है अपने दोस्त सीताराम से कहता है कि जो भी तुम्हारा मेरी भाभी के साथ रिश्ता है वो खत्म करो, आज से दोनों एक दूसरे से मतलब नहीं रखोगे। सीताराम दोस्त की बात से सहमत होता है। उसने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगा और हमारा रिश्ता खत्म। उसने हामी भरी, ये नहीं कहा कि मेरा रिश्ता खत्म, उसने कहा हाँ ठीक। इसके बाद जितेन ने गंगा जल ले आया। जितेन को भी ये था कि एक बार पक्का हमको भरोसा करना है, लिहाजा उसने गंगा जल ले आया और उसने खुशबू और सीताराम से कहा कि हाथ में गंगा जल लो और दोनों लोग ये कसम खाओ कि अब तुम्हारा एक दूसरे से संबंध नहीं। इस पर सीताराम गंगा जल देखकर जो है बताते हैं भड़क गया, मगर खुशबू ने, सीताराम जो है अपना गुस्सा दिखाई रहा था। इस दौरान खुशबू ने तुरंत अपनी हथेली में गंगा जल ले लिया और उसने कसम खाई कि आज के बाद मेरा सीताराम से कोई संबंध नहीं। जैसे ही खुशबू ये ने कहा, सीताराम का तो पारा चढ़ गया। उसने तुरंत बताते हैं कि अपनी जेब से चाकू निकाला और खुशबू के गला पर ताबड़तोड़ वार कर। जितेन इससे पहले कुछ समझ पाता, समझा पाता या संभल पाता, तब तक तो उसने गर्दन काट दी थी, मतलब अलग नहीं की, लेकिन इतना गहरा जख्म कर दिया कि खून का फव्वारा फूटा। जितेन भाभी को संभालने लगा। इस दौरान इस बात का मौके का फायदा उठाकर जो है सीताराम बताते हैं वहां से फरार हो गया। क्या कहा जो देवर ने वो भी हम आपको सुना देते हैं। बताओ क्या हुआ है आज? हमारे भाभी को हमारा दोस्त जान से मार दिया। कौन मारा है? दोस्त सीताराम नाम है उसका। तुम्हारा दोस्त था वो? हाँ। क्या करने के लिए आया था यहाँ? पता नहीं, वो बस हम देखे छत पे हमारे भाभी को जान से मारते, उसको पकड़े, चिल्ला, वो भाग गया है। उसके साथ कौन कौन थे? कोई नहीं था, अकेला है, जान से मार के चल गया। तुम्हारी भाभी छत पर थी? हाँ। ये कैसे छत पर चला गया? वो बुलाया फोन करके। कौन बुलाया? वही छत पे कुछ काम था गई थी करने के लिए। जो लड़का था क्या नाम था उसका? सीताराम। सीताराम आपकी भाभी के पास कैसे पहुँचा? वो छत पे काम करने के लिए। बैठ जाओ यहाँ पर। पापा बैठो बेटा, पहले बयान दो, दिमाग शांति करके। पापा को भी बुलाओ। अभी तुम्हारी भाभी कहाँ है? हमारी भाभी मर गए हैं, जान से मार दिए। मर गई भाभी तुम्हारी? किससे मारा है? किस हथियार? चाकू से मारा है। पुलिस मौके पे पहुंची है? तुम्हारे घर आई है? नहीं आई है। हम उनको लेकर बच गए सरकार नहीं हुआ। पुलिस को आप लोग कोई सुनो नहीं। पुलिस किया है, फोन हुआ है, आया नहीं है। पुलिस के कार्यशैली तुम क्या कहना चाहोगे? पुलिस तुम्हारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस को हमारी मदद चाहिए। मदद नहीं करती कोई नहीं है, मदद कोई करती मदद है। नहीं पुलिस करती है। वहाँ तक हम चिल्ला के हम लोग आ गए। पुलिस कोई नहीं मदद करती है। अभी क्या चाह रही है? क्या चाह रहे हम तो इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। यही चाह रहे हैं, उसको बुलाइए, उसको मारिए, पीटिए, जान के बदला जान नहीं होगा तो उसको तुरंत हाजिर करिए, तब हमारी लाश जाएगी। नहीं लाश जाने नहीं। लाश नहीं जाएगी मतलब? फांसी चाहिए। लाश नहीं जाएगी मतलब? नहीं, लाशी पोस्टमार्टम नहीं जाने देंगे।
हाँ, लाश रोकेंगी आप लोग? हाँ, लाश रोकेंगे। आप कौन है? हम उसकी चाची हैं। नहीं, जो लड़की मरी अब उसकी क्या उसकी लगती है? चाची सास हैं और उसकी चचिया सास हैं आप? उनके पति देव कहाँ है? पति देव उनका दुबई है। पति देव दुबई। हाँ। घर में कौन कौन रहता है? वही रहता, उसका देवर था, उसका देवर था। काम पर गया था, देवर नीचे था, वो पापा तो कैसे गया, मार रहा था तो देवर गया, देखा तब तो चिल्लाया, बहुत ज्यादा चिल्लाया। तब तो हम महिला जब तक जीवित थी ये परिजनों की तरफ से कहा गया। अब इस मामले में जब घटनाक्रम का पूरा बात होती सामने आ चुकी है, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर जो जांच मिला है उसके आधार पर पुलिस जो है सीताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जो है सीताराम की पहचान निकल ली गई है। अब पुलिस टीम जो है बताते हैं गोरखपुर पुलिस ने 6 टीमें बनाकर जो है सीताराम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सीताराम बच नहीं पाएगा और जहां जहां वो जा सकता है उसके हर संभावित ठिकाने पर पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही सीताराम को गिरफ्तार कर उसके किए की उसे सजा दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। दिनांक 1 अप्रैल 2026 को सायंकाल 6 बजे थाना गगहा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक शादीशुदा महिला को एक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई और वह मौके से फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना गगहा तथा पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पर निरीक्षण करने पर यह पता चला कि परिवारजनों द्वारा घायल महिला को सीएससी अस्पताल ले जाया गया है। सीएससी अस्पताल जाकर के पूछताछ करने पर यह पता चला कि चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उसी समय पुनः घटना का मौका मुआयना करते हुए मृतका के परिवारजनों तथा उनके ससुराल वालों से पूछताछ करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो कि परिवारजनों द्वारा पूछताछ के क्रम में उनके बयान में यह बताई गई है कि जिनकी शादी 3 वर्ष पूर्व उपेंद्र गौतम से हुई थी और इनका नाम खुशबू गौतम है। शादी के 3 वर्ष के बाद भी इनका संबंध पास के ही पड़ोस के एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम गौतम है उससे चल रहा था। ससुराली जनों तथा सीताराम गौतम के परिवारजनों के बीच में कई बार इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और वह संबंध को खत्म करने की बात कही गई, परंतु इस पर कुछ वाद विवाद बना रहा। ऐसी स्थिति में इनके देवर जितेंद्र, जो कि सीताराम गौतम के ही मित्र थे, इन्होंने कल गंगा जल की कसम दिलाने के लिए सीताराम गौतम को खुशबू गौतम से मिलवाया और वह खुशबू गौतम के पास आकर गंगा के जल की कसम लेने की बात कही गई। खुशबू गौतम द्वारा गंगा जल लेकर यह कहा गया कि मेरा सीताराम गौतम से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी बात को लेकर के सीताराम से इनका विवाद हुआ और उसी दौरान विवाद सीताराम गौतम ने धारदार हथियार से इनके गले पर चोट पहुंचाई और यह घटना हो गई है। देवर जितेंद्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/2026 थाना गगहा में पंजीकृत किया गया है, जो कि 103(1), 333 और 352 BNS के अंतर्गत पंजीकृत है। विवेचना के संबंध में जो नामजद अभियुक्त है वह सीताराम गौतम है। इस संबंध में विवेचना जारी है। लगातार 6 टीमें अभियुक्त की तलाश कर रही हैं और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसीलिए शायद कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं रह गया जहां आप किसी पर भरोसा कर सकते। पहले था कि दोस्त भाई की तरह होता, दोस्त की बहन होती थी, दोस्त का भाई दोस्त का भाई, भाभी भाभी, माँ की तरह माना जाता। लेकिन अब जमाना बदल गया। जिस दोस्त को आप भरोसे पर अपने घर लाते हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद आपको सुनने मिले कि आपकी बहन के साथ उसका चक्कर चल रहा है। हो सकता है आपको सुनने मिले जैसा इस केस में हुआ। बेचारा जितेंद्र इस गिल्ट में परेशान था। वो समझौता कराने की कोशिश क्यों कर रहा था? वो चाह रहा था कि किसी तरह से ये जो उसके ऊपर दाग लग रहा है, घर वाले तो यही कह रहे होंगे ना कि तू ही लेके आता था, देख ले तेरे दोस्त ने क्या किया। बहुत तुमको भरोसा था ना कि तुम्हारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं। देखो उसने किस तरह से पीठ में खंजर घोंपा और तुम्हारे भाई की जिंदगी को, तुम्हारे भाई के परिवार को किस तरह से उसने बर्बाद किया। इसी वजह से जितेंद्र ने सोचा होगा किसी तरह से अगर ये मैं मामला सुलझा लेता हूं तो घर वालों की नजर में जो मेरी
इज्जत गई है वो कम से कम वापस आ जाए। जो मेरी दोस्ती पर कि मैंने गलत आदमी को चुना दोस्ती के लिए, वो कम से कम दाग हट जाए। इसलिए जितेंद्र ने जो है अपने दोस्त सीताराम और भाभी को बुलाया, अकेले में बैठकर बात कराई कि भाई ऐसा करो, देखो ये चीज बहुत गलत है, तुम मेरे दोस्त हो, आप भाभी हो, भैया की पत्नी हो, और ये सब चीज जो हो रही है इससे पूरे परिवार की बदनाम, ये चीज नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में तो सीताराम ने जितेंद्र की बातों पर हामी भरी कि हाँ अब मैं इस जो खुशबू के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, अब मेरा इसको कोई लेना देना नहीं, मैं घर भी नहीं आऊंगा, इस चीज के लिए सीताराम ने हामी भरी। लेकिन लगता है उसके दिमाग में शुरू से ही खुरापात चली, एक तरीके से कहें वो इसे टेस्ट की तरह देख रहा था। तभी तो वो अपने साथ चाकू लेकर आया, नहीं तो वो ऐसे ना था। वो चाकू लेकर आया, वो इसीलिए आया कि अगर देखता है कि जो मेरी प्रेमिका खुशबू है वो जब ये जो जितेंद्र है ये कहेगा कि इससे मेरा रिश्ता खत्म कर दो, वो मानती है कि नहीं मानती। अगर मान जाएगी तो यानी वो मुझे धोखा दे रही। हत्या करने का मकसद क्या हो सकता? अगर उसको ये होता कि हाँ रिश्ता भाई चलो हम अपनी दोस्ती के लिए हम अपने प्यार को कुर्बान कर दे रहे हैं, तो वो चाकू वाकू लेके नहीं आते, वो जेब में चाकू लेकर रखा चला। उसको दो चीजें हो सकती है उसके दिमाग में, एक ये कि उसे अपने दोस्त पर भरोसा ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं जितेंद्र हमें अपने घर बुलाकर फिर पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर जो है हमको मार डाले, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी जेब में चाकू रख के ले गया। दूसरा यह कि उसे पता था कि किस कंटेस्ट में हमें जितेंद्र जो है यहाँ बुला रहा है, कि वो चाहेगा कि भाई हम दोनों एक दूसरे को कहें कि भाई अब हमारा दूसरे से रिश्ता नहीं है, और अगर खुशबू ने ये कह दिया कि हाँ अब मेरा सीताराम के साथ कोई रिश्ता नहीं, तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी नहीं तो किसी और की। इसी लिहाज से वो चाकू लेके जब देवर जितेंद्र ने सीताराम से कहा कि तुम ऐसा कहो कि अब हमारा रिश्ता नहीं, फलाना ठिकाना है, सब कुछ बुलवाया, उसने हामी भरी, हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं या खत्म कर। यहां पर हो गया मामला। लेकिन जितेंद्र को लगा कि शायद सिर्फ हामी भरने से काम नहीं चलेगा, लिहाजा वो गंगा जल ले आया। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाओ कि आज से हमारा तुम्हारा ये तुम्हारी जो हमारी भाभी है इनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तो इस चीज पे भड़क गया कि गंगा जल लेकर हाथ में हम लेकर कसम नहीं खाएं। वहीं खुशबू ने तुरंत गंगा जल अपने हाथ में ले लिया कि भाई ठीक है, तब तुमने हामी भरी दी तो अब गंगा जल लेकर कसम खाने में क्या है। तुरंत खुशबू ने गंगा जल लिया और कह दिया कि आज से हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। जैसे ही खुशबू ने ये बोला सीताराम का पारा चढ़ गया, उसने तुरंत चाकू निकाला और एक ही बार में खट से गर्दन में ऐसा मारा कि खून का फव्वारा छूट। अब जितेंद्र उसको पकड़े या अपनी भाभी को संभाले। जैसे उसने भाभी को संभाला, शोर मचाया, तब तक लोग इकट्ठा होते, तब तक उसे मौका मिल गया और वो वहां से फरार। अब पुलिस की 6 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई। अभी तक जो घटनाक्रम पुलिस की जांच में है, आपने सुना भी, पुलिस ने पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। अभी तक तो यही कारण समझ में आ रहा है कि उसे ये लगा कि खुशबू पीछे हट रही है, उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब जब सीताराम गिरफ्तार होगा तब ये बात सब पूरी उसके पूछताछ में पता चल पाएगा कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा था और क्यों उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मेरे लिहाज से भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था, यही था कि हाँ अगर ये मुझे छोड़ रही है तो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, खत्म ही कर दूंगा सारा किस्सा खत्म, क्योंकि उसकी वजह से 3 बार पंचायत हुई, मोहल्ले में तो सब बात फैली गई है। अब जब हम आगे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो ये पीछे हट रही है, नहीं मुझे धोखा दे रही, इसलिए मैंने इसे मार डाला। पुलिस की 6 टीमें लगी हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।